हाँ तो मेरी क्लास 12th वाले स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का एक और वायरल पेपर। देखो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं जो पेपर लेकर आया हूँ ना, इस पूरे पेपर को आप सॉल्व कर लेना। इस बार आपको 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस पूरे पेपर को आप लोग सॉल्व करके जाना। और सॉल्व तो करना ही है, साथ में मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आया हूं ताकि किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। देखो, अनसीन पैसेज का पूरा सॉल्यूशन, सेक्शन सी ग्रामर का पूरा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन भी हम इस पूरे पेपर का देखने वाले हैं। तो ये क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर है। जितने भी स्टूडेंट 2025 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। पूरे 100 नंबर का मैं पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। तो 12th वालों जाग जाओ, क्योंकि एग्जाम की जो घड़ी है वो धीरे धीरे पास आ रही है और दिल की धड़कनें तो बढ़ ही रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पेपर कोड ध्यान से देख लेना, 317 डीएस पेपर कोड ध्यान में रखना, क्योंकि ये पेपर बहुत स्पेशल है। चलिए पेपर को हम पूरा सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा विथ हिंदी मीनिंग। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरे क्लास को ध्यान से देखना। टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर का। इंस्ट्रक्शन में वही चीजें दी गई है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए बी सी और डी, और सभी क्वेश्चन करने आपके लिए अनिवार्य हैं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है, बस इतना सा आपको निर्देश दिया जाएगा। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए रहेगा, इसका नाम है भैया रीडिंग। मतलब आपको पढ़ना तो सबको है, लेकिन इस सेक्शन का नाम है रीडिंग। आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। देखो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये वाला पैसेज खूब ध्यान से पढ़ना है, इसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। और इसके नीचे देखो क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, ए बी सी डी ई करके। देखो ए वाला का आंसर देंगे 3 नंबर, बी वाला 3 नंबर, सी 3, 4 भी 3 नंबर, और ई वाला एक एक नंबर का वोकेबुलरी 3 नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर ये 15 नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन कहीं बाहर से हमें नहीं मंगाना है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, हमें क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में मिलेगा। तो भैया मैं पूरा हिंदी मीनिंग के साथ इसका आंसर आपको देने जा रहा हूं। मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है, मैंने दिखाया आपको, ये देखो। इस पूरे आंसर को मैं आपको समझाने वाला हूं, फिर हम सबका आंसर देखेंगे, टेंशन मत लो। देखो पढ़ते हैं पहले इसको। मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन, इज नॉट नहीं मेजर्ड, मापा जाता है, बाय द नंबर्स, यानी कि संख्या ऑफ डेज, दिनों के, मंथ्स महीनों के, एंड ईयर्स और वर्षों के, दैट ही लिव्ड, जो उसने जिया है। मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं नापा जाता कि भैया 50 वर्ष दिए, कोई 100 साल जिया, कोई 80 साल जिया है, इससे नहीं मापा जाता उसके जीवन को। बट लेकिन बाय द डीड्स, लेकिन कार्यों, डीड्स का मतलब होता है कार्य, लेकिन उसके कार्यों द्वारा, ही हैज डन, जो उसने किया है, एंड और बाई के द्वारा, अचीवमेंट्स, प्राप्ति, उपलब्धि जिसको बोलते हैं, ही हैड मेड, जो उसने पाया है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। देखो कोई आदमी भले ही 100 साल जी ले, अगर उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया है मेरे भाई, तो उसका नाम नहीं होगा आगे चलकर, वो गया तो गया भगवान के यहाँ। लेकिन कोई व्यक्ति है जो, जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, महापुरुष हमारे महात्मा गांधी जी ही हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनसे आज भी हम उनको याद करते हैं। तो मतलब वो चाहे 60-70 जो भी साल जिए हों, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं जो इसमें लिखा है कि मनुष्य का जो जीवन है वो उनके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनकी उपलब्धियों से मापा जाता है। जो अच्छी उपलब्धि प्राप्त करके जाएंगे भैया, उनको हम हमेशा याद करेंगे। ठीक, तो आप कुछ बड़ा करने का कोशिश कीजिए ताकि आपको भी लोग याद करें। देखो व्हाट, क्या, इज है द रियल सिग्निफिकेंस, यानी कि वास्तविक महत्व, इन लाइफ, जीवन में, इज नॉट नहीं द क्वांटिटी, मात्रा, बट लेकिन द क्वालिटी, गुणवत्ता ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का। इनका कहना है जीवन में वास्तविक महत्व, जीवन में वास्तविक महत्व अनुभव की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है। जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, उसकी मात्रा नहीं कि कितना एक्सपीरियंस हमारे पास है, वो हमारी महत्व नहीं है, बल्कि कितनी गुणवत्ता हमारे अंदर है वो हमारी महत्व है। तो जीवन में वास्तविक महत्व अनुभव की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है।
आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें क्वालिटी कितनी है वो मायने रखता है मेरे भाई। ध्यान से पढ़ो, अभी मैं समझा दूंगा आपको आंसर। देखो, ये शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन डिवोटेड समर्पित होता है टू नोबेल इंडेवर्स। नोबेल का मतलब होता है महान, इंडेवर्स का मतलब होता है कार्यों में। इज फार मोर वैल्यूएबल, जो कि ज्यादा, वैल्यूएबल का मतलब होता है, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, मूल्यवान, ठीक है, ज्यादा मूल्यवान है देन की तुलना में ए लॉन्ग, एक लंबे लाइफ जीवन के, आप ओवर ये 100 ईयर यानी कि 100 साल के जीवन के स्पेंट जो जिया गया हो इन ट्रिवियल परस्यूट। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, परस्यूट का मतलब होता है कार्यों में। इनका कहना है ये शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबेल एंडेवर्स, मतलब क्या कहा जा रहा है, महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन। फार मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा मूल्यवान है देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स, यानी कि वो तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्षों से अधिक लंबे जीवन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मतलब इनका कहना है कि महान कार्यों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन जो है वो तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 से अधिक वर्षों के लंबे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब आप महान कार्य कर दें छोटे से ही अपने जीवन में 40-50 साल में, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा किससे, जो 100 साल तक तुच्छ कार्य करते आए हैं उससे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही यहां पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक लंबे जीवन के से अधिक मूल्यवान है। आगे देखो, बी लिव्स, हम रहते हैं इन डीड्स, कार्यों में या कर्मों में, नॉट इन ईयर्स, सालों में नहीं। इनका कहना है कि हम जो है हम वर्षों में जीते हैं, कर्मों में नहीं, ठीक है, मतलब इनका कहना है हम वर्षों में नहीं कर्मों में जीते हैं। हम वर्षों में नहीं जीते हैं, हम कर्मों में जीते हैं कि क्या क्या काम कर दें, कितना अच्छा काम कर दें ताकि हमारा नाम हो। अब अगर आप मेहनत कर लें, आप टॉपर बन जाएं, भैया चारों ओर आप ही के चर्चे होंगे। मिश्रा जी के, गुप्ता जी के बच्चे ने क्या किया, टॉप किया है, ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, नोबेल डीड्स, श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज, उत्कृष्ट विचार एंड और फाइन सेंटिमेंट्स, अच्छे सेंटिमेंट्स, कंस्टिट्यूट यानी कि जो उत्कृष्ट भावनाएं हैं, ठीक है, द रियल ग्लोरी, वो वास्तविक महिमा है, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, चरित्र की, ठीक है। तो जो श्रेष्ठ कार्य है, नोबेल डीड, श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज, उत्कृष्ट विचार एंड और फाइन सेंटिमेंट कंस्टिट्यूट, और फाइन सेंटिमेंट और जो उत्कृष्ट भावनाएं, देखो सेंटिमेंट्स का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट, ठीक है, कंस्टिट्यूट का मतलब होता है भावनाएं, ठीक है, तो जो उत्कृष्ट भावनाएं हैं, द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, वो चरित्र की, हमारे कैरेक्टर की, ठीक है, वास्तविक महिमा है। इनका कहना है श्रेष्ठ कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्कृष्ट भावनाएं ही चरित्र की वास्तविक महिमा है। नॉट द लेंथ, मतलब लंबाई नहीं है, ऑफ टाइम, समय का, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो संसार में आपने जिया है। मतलब इनका कहना है ना कि संसार में जीने की अवधि, ठीक है। इनके कहने का मतलब है सीधा सीधा एकदम स्पष्ट मैं बता दूं कि श्रेष्ठ कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्कृष्ट भावनाएं ही चरित्र की वास्तविक महिमा है, ना कि संसार में जीने की अवधि की आप कितने साल जिए हैं, ये वास्तविक महिमा नहीं है हमारे जीवन की। हमारे जीवन की वास्तविक महिमा है श्रेष्ठ कार्य करो, उत्कृष्ट विचार रखो और उत्कृष्ट भावनाएं रखो। अब देखो भैया, मैंने हिंदी मीनिंग बता दिया, अब एक एक का हम लोग आंसर समझेंगे। ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, बस आप लोग साथ बने रहे, सपोर्ट करते रहे, इन सबको तो धुआं धुआं पेपर में कर देंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, 3-3 नंबर हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, लाइव हम आपको दिखाएंगे इसका आंसर मिलेगा कहां मेरे भाई। देखो क्वेश्चन है, हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, यानी कि मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो भैया क्या लिखना है, यहां पे लिखा है, सीधा सीधा लिखा है, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर दैट ही हैड लिव्ड, ठीक है, बाय द डीड्स ही हैज डन, बाय द अचीवमेंट ही हैड मेड। अगर आप इतना लिख देते हैं, मैं बता रहा हूं, इतना अगर आप यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, 2 नंबर आपका, 3 नंबर आपका कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। यही चीज पूछा जा रहा है कि मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो आंसर देखो, पहले आपको जब इसको सॉल्व करना ना, तो आप करना क्या,
ये आपने आंसर नंबर तो डाल दिया, इंग्लिश की कॉपी लिखना मैंने बता दिया, आप लोग सर्च करना 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। आपको करना क्या है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है मैंस लाइफ, ये हमने लिख दिया मैंस लाइफ, फिर डॉट 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 करके इसका जो लास्ट वर्ड है, देखो द वर्ड हमने लिख दिया द वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल है। अब आंसर लिखेंगे फर्स्ट वाले का, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। देखो वही चीज मैंने लिखा जो भी मैंने दिखाया है, आंसर सारा का सारा आपको इसी पैसेज में मिलेगा मेरे भाई, यही चीज मैंने उठाकर लिखा है जो वहां पे पैसेज में है। देखो मैंस लाइफ इज मेजर्ड, मनुष्य का जीवन मापा जाता है बाय द डीड्स, यानी कि उसके द्वारा किए गए कार्यों, ही हैज डन, जो उसने किया है, एंड और बाय द अचीवमेंट्स, जो उसने प्राप्त किया है, जो उसने उपलब्धि प्राप्त की है, ही हैज मेड, जो उसने प्राप्त की है। मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। मतलब यहाँ पे किया क्या गया है, उन्होंने यहां से लिख दिया है, यहां से उठाकर लिख दिया है पहले, ठीक है, तो पहले बाद में का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आता है थोड़ा सेंटेंस बनाना तो आप इस तरह से लिखिए, नहीं तो आप यहां से उठाकर यहां तक लिख देगा, नंबर पूरा मिलेगा, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखो, इट इज नॉट मेजर्ड, ये नहीं मापा जाता है बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी कि दिनों की संख्या, मंथ्स महीनों की संख्या, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या, दैट ही हैज लिव्ड, जो उसने जिया है, ठीक है। तो ये उसके द्वारा जिए गए दिनों महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। वही चीज तो मैं बता रहा हूं भैया, 3 नंबर कंप्लीट हो गया। क्या है इसमें, मतलब मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैड मेड, मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। इट इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, मतलब ये जो है वही सेम चीज है भाई, ये जो है उसके द्वारा जिए गए महीनों, दिनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो भाई, इन पर ठप्पा लग गया है कि एग्जामिनर आपको देगा ही देगा नंबर। चलो बी देखो, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ, मतलब आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई खा वाला, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, कौन अधिक मूल्यवान है, ये शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन या फिर ये लॉन्ग लाइफ एक लंबा जीवन, मतलब कौन अधिक मूल्यवान है, छोटा जीवन या लंबा जीवन। तो सिंपल सा, एक छोटा जीवन अधिक मूल्यवान है, मतलब आप अच्छे कर्म अगर करके छोटा सा जीवन भी जीते हैं ना, आपका वो ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा तुच्छ कार्यों की तुलना में। तो वही यहां पे कहा गया है मेरे स्टूडेंट, देखो कहां है इसका आंसर, देखो ये यहां से आप लिख दोगे अगर भाई, नंबर पूरा मिलेगा। ये देखो, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवल परस्यूट। यहां से लेकर यहां तक उठाकर दे लिख दो, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। लेकिन इसको लिखना कैसे वो भी मैं बता दूं, जो मैंने लिखा है थोड़ा सा आप चेंज करके लिख दो, सेम चीज है। देखो क्या है, ये शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन डिवोटेड समर्पित है टू नोबल एंडेवर्स, उन महान कार्यों के, इज मोर वैल्यूएबल वो ज्यादा मूल्यवान है, देन ये लॉन्ग लाइफ एक लंबे जीवन से, ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट जो 100 वर्ष से अधिक लंबे समय से जो बिताया गया हो, इन ट्रिवियल परस्यूट यानी कि तुच्छ कार्यों में। ट्रिवियल परस्यूट का मतलब होता है तुच्छ कार्य, यानी कि महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज मोर वैल्यूएबल, यानी कि महान कार्यों में समर्पित एक छोटा जीवन जो है, ठीक है, वो तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्षों से अधिक लंबे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। वही सेम चीज जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक 3 नंबर कंप्लीट। क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर हमारा ये भी कंप्लीट, एग्जामिनर कहेगा ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। 3 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं। 15 नंबर का थोड़ा टाइम भले ही लग रहा है, मैं जान कर टाइम दे रहा हूं, ताकि आपको मैं ऐसे भी बता सकता था कि पेपर बता दिया, 5 क्वेश्चन है भैया बता दिया, इसका सॉल्यूशन ना दूं तो भी तो प्रॉब्लम है। अरे ऐसे तो आप बुक से भी देख सकते हैं, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कैसे काम चलेगा। चलो सी, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, यानी कि मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज मैंने तो बताया था, देखो क्या करना पसंद करना चाहिए, इसका आंसर मैं बताता हूं। देखो, ये मैन शुड डिवोट, ये मैन एक व्यक्ति को शुड डिवोट समर्पित करना चाहिए, हिज प्रीशियस लाइफ अपने बहुमूल्य जीवन को, टू द परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्म करने में, ऑफ नोबल डीड्स मतलब श्रेष्ठ कार्यों को, एज फॉर एज पॉसिबल जितना ज्यादा हो सके, मतलब मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन जहां तक संभव हो अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए भाई, अच्छे काम करने में लगाना चाहिए, ठीक, यही चीज है। वही चीज, क्या इसमें मैं कुछ अलग थोड़ी ना कह रहा हूं, देखो इसी में आपका दिया होगा कहीं ना कहीं, देखो अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए।
आप कहीं से भी देख सकते हैं, वही सेम चीज है जो मैं बता रहा हूं कि अच्छे कार्यों में यही देख लो, द डीड ही हैज डन बाय द अचीवमेंट, या आप कहीं भी देख सकते हो सेम चीज है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मनुष्य को देखो ये समझने वाली बात है। अगर आपने हिंदी मीनिंग निकाला तो इसका आंसर दे देंगे, ये मैन शुड डिवोट हिज प्रीसियस लाइफ टू द परफॉर्मेंस ऑफ नोबल डीड्स एज फॉर एज पॉसिबल, यानी कि मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन जहां तक संभव हो अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। ही शुड लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, उसे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। देखो ही शुड लिव इन डीड्स, उसे जीना चाहिए इन डीड्स, कर्मों में, ठीक है, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं, उसे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। ये लाइन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, सीधा सीधा मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया मेरे भाई, ये देखो, बी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, देखो वही चीज लिखा है, ठीक। तो यही सारी चीजें हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो ये भी 3 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ, तीसरा वाला भी 3 नंबर कंप्लीट। देखो 1 2 3 मैंने लिखा, इससे मत कंफ्यूज होइएगा, आप ABC ही लिखना, ठीक है, ये भी कंप्लीट। चौथा देखो, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि चरित्र को, देखो व्हाट मेक क्या बनाता है, कैरेक्टर चरित्र को, ग्लोरियस गौरवशाली, तो चरित्र को गौरवशाली क्या बनाता है, ठीक है, मतलब चरित्र को गौरवशाली क्या बनाता है। तो देखो यहां पे लिखा है भाई मेरे, ये देखो क्या लिखा है, सीधा सीधा, नोबेल डीड्स श्रेष्ठ कार्य, ठीक है, स्प्लेंडेड आइडियाज उत्कृष्ट विचार, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, एंड फाइन सेंटीमेंट कॉन्स्टिट्यूट, और उत्तम भावनाएं, उत्तम उत्कृष्ट भावनाएं, द रियल ग्लोरी, वही तो असली महिमा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है आपको। देखो कैसे लिखना है, आपका नाम हो जाएगा मेरे भाई। देखो, नोबेल डीड्स स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, बस वही चीज तो लिखा है। देखो यहाँ पे आपका तो लिखा ही है, साथ साथ में द रियल ग्लोरी आप, और जो मैंने नेक्स्ट पेज दिखाया था आपको, ये क्वेश्चन वाला पेज, देखो कैरेक्टर, बस इतना लिख देना है, नंबर आपको मिल जाएगा। तो नोबेल डीड्स श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज उत्कृष्ट विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स में, और फाइन सेंटीमेंट का मतलब होता है उत्तम भावनाएं या अच्छी भावनाएं, मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, वो जो है चरित्र को गौरवशाली बनाती हैं। तो श्रेष्ठ कार्य, उत्तम विचार और उत्कृष्ट विचार और उत्तम भावनाएं चरित्र को गौरवशाली बनाती है। ले बेटा 3 नंबर ये भी ले, हमने 12 नंबर कंप्लीट कर लिया। अब 5 नंबर ई वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट है, देखो ये बोके बुलोरी 3 रहेगा, बोके बुलेरी, ठीक है। देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, ये जो आपने पैसेज अभी देखा, इसमें किसका मतलब इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, मतलब आपसे पूछा जा रहा है इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ महत्व है। इंपॉर्टेंस का सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा वर्ड है जिसका मतलब महत्व होता है। ये देखो मेरे भाई, सिग्निफिकेंस, इसका मतलब भी महत्व होता है। मैंने बताया था रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व, तो ये सिग्निफिकेंस जो होगा वो इसका सिनोनिम्स होगा। आपसे सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे 5 का फर्स्ट सिग्निफिकेंस, लो 1 नंबर कंप्लीट। दूसरा देखो, अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाई नोबेल इंडेवर्स, यानी कि श्रेष्ठ कार्यों का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। सॉरी, श्रेष्ठ प्रयासों का, महान प्रयासों जिसको बोलते हैं नोबेल इंडेवर्स, इंडेवर्स का मतलब होता है प्रयास, तो महान प्रयासों का या नेक प्रयास से क्या तात्पर्य है। चलो इसको भी देखते हैं मेरे भाई। देखो ये देखो दूसरा आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना, नोबेल इज हैविंग ऑनरेबल क्वालिटी, मतलब नोबेल, नोबेल का मतलब होता है महान भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इज हैविंग वो है ऑनरेबल क्वालिटीज, यानी कि सम्मानीय गुण, ठीक है। तो महान का अर्थ है सम्मानीय गुण रखना, एंड और एन इंडेवर, इंडेवर जो है प्रयास, इज एन अटेम्प्ट वो एक प्रयास है, टू डू समथिंग कुछ करने का, और प्रयास का अर्थ है कुछ करने का प्रयास करना। नोबेल का मतलब है सम्मानीय गुण रखना, महान इसका मतलब ये, और इंडेवर का मतलब है कुछ करने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा सा लिख देना, थोड़ा और लिख सकते हैं, सो नोबेल इंडेवर्स आर द अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, यानी कि अतः महान प्रयास सम्मानजनक गुणों वाले कुछ करने के प्रयास हैं। बस हो गया मेरे भाई, ये भी नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद तीसरा देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इन
डीड, मतलब आपको बताना है कि इंडीड और इनडीड में क्या फर्क है। देखो इंडीड आपका दोनों एक में है, इसका मतलब तो सचमुच होता है या वास्तव में, और इनडीड अगर अलग अलग है तो कार्यों में इसका मतलब हो जाएगा। तो देखो इंडीड, इंडीड का मतलब होता है एक्चुअली यानी कि वास्तव में, ठीक है। इसका मतलब देयर वाज, इसका एक सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं, देयर वाज इंडीड ये ब्लास्ट इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट, यानी कि देयर वाज इंडीड सचमुच ये ब्लास्ट, एक ब्लास्ट हुआ इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में लास्ट नाइट पिछली रात, ठीक है। तो यहां पे कहा जा रहा है कल रात इमारत में वास्तव में एक विस्फोट हुआ था। मैंने सेंटेंस में इसको यूज कर दिया। इस इनडीड का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि कानूनी दस्तावेज। देखो देयर वेयर सम मिस्टेक्स इन इंडीड, ठीक है, यानी कि यहां कानूनी दस्तावेज में कुछ गलतियां थी। बस ऐसे लिख दो, थोड़ा सा सेंटेंस भी यूज करके नंबर मिल जाएगा, एक नंबर इसका भी, 15 नंबर भैया आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। अनसीन पैसेज वाला जो खात्मा है वो हमने करा दिया, भले ही समय लग गया लेकिन आपको पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब सेक्शन बी पे हम लोग चलेंगे स्टूडेंट। ये राइटिंग सेक्शन है, 20 नंबर का आता है। इसमें 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर रहेगा। देखो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड। जैसे ए है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये आर्टिकल आप लिख सकते हैं। स्टेप फॉर मेकिंग क्लीन, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों का महत्व, खेल कूद का महत्व। स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, यानी कि शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य, ठीक है। तीनों में से किसी एक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना है मेरे भाई। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आप लोग बस यूट्यूब पर जाना और सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको आर्टिकल भी मिलेगा, लिखते कैसे वो भी मिलेगा, टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी मैंने बता दिया, तो जाकर उसको देख लेना मेरे भाई, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये आपका आर्टिकल राइटिंग हो गया। इसका सॉल्यूशन मैं अभी नहीं दूंगा, अभी सेक्शन सी का हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तीसरा देखो राइट ए लेटर, अब लेटर आ गया। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को ऑफ योर कॉलेज, अपनी कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी की किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, यानी कि विद्यार्थियों को पुस्तकालय की बुक्स उपलब्ध कराने के लिए अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। पता है तो करो, नहीं तो और लगा है। दूसरा कर सकते हो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ ए नेशनल डेली, यानी कि दैनिक समाचार पत्र के, स्वयं व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ती हुई प्राइस राइजेस, बढ़ती कीमतों पर, मतलब किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि, ठीक है, या बढ़ती हुई जो राइजिंग प्राइसेस हैं उस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपको पत्र लिखना। तो दोनों में से किसी एक पर लिख दो भाई, नंबर आपको पूरा मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब चलते हैं हम सेक्शन सी पे, ग्रामर सेक्शन है ये हमारा, पूरे 25 नंबर का आता है। देखो लेटर भी आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको पूरा क्लास मिलेगा, टेंशन फ्री रहिए, जाकर देखिए, क्योंकि जो चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, बार बार उसी को रिवाइज करने से कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा। सेक्शन सी का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का भैया रहेगा, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, पांचों का आंसर देना है आपको, 10 नंबर मुफ्त में ले जाना है। चलो देखते हैं स्टूडेंट, ये देखो इसका ए वाला जो है ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, यही सब रहेंगे 5 क्वेश्चन में। देखो ए है ये सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु जो ऑलवेज सोचता है, ऑलवेज हमेशा थिंक सोचता है, आप हिमसेल्फ स्वयं के बारे में, इज कॉल्ड कहलाता है, मतलब एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसको क्या कहा जाता है। ए ड्रगिस्ट यानी कि औषधि विक्रेता, बी दूसरा लिरिकिस्ट यानी कि गीतकार, तीसरा ड्रामेटिस्ट यानी कि नाटककार, फोर्थ है इगोइस्ट यानी कि अहंकारी। भैया यही सही होगा, अहंकारी, जो व्यक्ति एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचे उसे अहंकारी बोलते हैं। ये ऐसे लिख देना सेक्शन सी ग्रामर। 4 का ए सही, ए का चौथा सही है इगोइस्ट, ठीक है, ऐसे लिख देना, मतलब 4 का ए का चौथा ऑप्शन सही है, इगोइस्ट हो गया भाई। चलो बी देखो, द फ्रेज टू हेल्स फ्रॉम मीन्स, मतलब ये जो फ्रेज है आइडियम्स एंड फ्रेजेस में, टू हेल्स फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम इसका मतलब क्या होता है। टू ग्रीट यानी कि अभिवादन करना, नहीं भाई, टू वेलकम स्वागत करना नहीं, टू कम फ्रॉम से आना, या फिर टू एप्रिशिएट सराहना करना। इसका होता है टू कम फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मीनिंग होता है टू कम फ्रॉम यानी कि से आना। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सी वाला देखो,
ध्यान से समझना। सी, द सिनोनिम ऑफ डिरोगेटरी इज, डिरोगेटरी का सिनोनिम क्या होगा? अब सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखें, मतलब उसका भी मीनिंग यही होगा। डिरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक या मानहानिकारक होता है, ठीक है। अपमानजनक का मतलब मानहानिकारक, जो आपके सम्मान को हानि पहुंचाए। तो फर्स्ट है इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन। सेकंड है डिफामेटरी यानी कि मानहानिकारक। थर्ड है सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक। फोर्थ है सप्लीमेंट्री यानी कि अनुपूरक। भैया डिफामेट्री होगा इसका। डिफामेट्री का मतलब भी होता है अपमानजनक या मानहानिकारक। तो ये दोनों के अर्थ समान है, वर्ड अलग अलग है, यही सिनोनिम्स होता है। अब सिंटैक्स पे आते हैं। ऐसे आप लोग लिख देना, देखो मैंने लिखा है, ये बी का तीसरा सही है टू कम फ्रॉम, सी का दूसरा सही है डिफामेट्री, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। टिक नहीं करना होता, वहां पे आपको लिखना होता है। डी देखो सिंटैक्स है, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड, तब तक आप सफल नहीं होंगे। Which word या पार्ट इन द above सेंटेंस इज एन एरर, मतलब इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? देखो स्टूडेंट, यहां पे जो अनलेस लगा है ना, इसका मतलब ये खुद में निगेटिव है, इसका मतलब ही होता है जब तक नहीं, ठीक है। तो आखिर यहां पे आपको विल नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लगा यू विल नॉट सक्सीड। तो अनलेस खुद में निगेटिव है, इसका मतलब ही होता है जब तक नहीं, तो यहां पे विल नॉट आपका नहीं लगेगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ऐसे रहेगा, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो इसमें कहां गलती है? फर्स्ट है विल नॉट, सेकंड है अनलेस यू, थर्ड है वर्क हार्ड, फोर्थ है यू विल नॉट सक्सीड। भैया ये वाला गलती है, ये विल नॉट में। अब आप कहेंगे सर जी विल नॉट तो यहाँ पे भी है, देखो भैया ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप विल नॉट लिख देना, सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला विल नॉट एग्जामिनर समझ जाएगा। यू विल नॉट सक्सीड, इसमें तो गलती है नहीं भाई, ये रहेगा, यही विल नॉट नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। चलो ई वाला देखो, अब ये एंटोनिम्स आ गया। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। जैसे देखो द एंटोनिम ऑफ सैवेज, सैवेज का एंटोनिम क्या होगा? सैवेज का मतलब होता है, सैवेज का मतलब क्या होता है? असभ्य, जिसको सभ्यता ना हो, असभ्य। तो इसका आइडियल होगा? नहीं, आइडियल का मतलब आदर्श होता है। हम्बल होगा? नहीं, विनम्र होता है। सिंपल? नहीं, सिंपल का मतलब सरल होता है। सिविलाइज्ड, ये सही होगा, सभ्य। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। तो सैवेज का मतलब असभ्य हो गया, सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य होगा, बस हो गया, आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो ग्रामर पोर्शन शुरू हुआ है मेरे भाई, ये देखो अब इसको समझना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, 2 नंबर का। जैसे फर्स्ट है देखो, दीपक सेड टू मी, दीपक ने मुझसे कहा, आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल लंदन जाना चाहता हूं। देखो यहाँ पे आपका ये सिंपल सेंटेंस है मेरे भाई, तो आपको क्या लिखना होगा? इसका इनडायरेक्ट में बोल रहा हूं, आप लोग लिख दीजिएगा, मैं लिखकर भी दिखाऊंगा। अभी देखो, दीपक टोल्ड मी, दीपक ने मुझको बताया। टोल्ड, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगेगा, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। बीच में दैट लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा दीपक से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है। तो आई दीपक से बदलेगा, दीपक है भैया मेल, इनके लिए ही लगेगा, तो ही, ठीक है। वांट, अब भैया यहां पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ही वांटेड टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार से लिखेंगे। देखो ये 5 का फर्स्ट, दीपक टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर, बस हो गया भाई, ये सही 2 नंबर हो गया, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन हम दोनों बताएंगे आपको, ठीक है। लंदन द लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, दूसरा, माय फादर सेड टू मी डोंट वरी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। अब डोंट वरी इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो माय फादर एडवाइज्ड मी, देखो ये क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं बच्चों को कि चिंता मत करो, एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पे एडवाइस लिखेंगे। अगर ये यहाँ पे ऑर्डर देते तो हम ऑर्डर लिखते, अगर यहाँ पे क्या करते और भी रिक्वेस्ट करते तो हम रिक्वेस्टेड लिखते, ठीक है। मतलब सेंटेंस के भाव के अनुसार हम इंपरेटिव में रखते हैं। तो माय फादर एडवाइज्ड मी, ठीक है, नॉट टू वरी, क्योंकि यहाँ पे टू लगाते हैं, डोंट है तो नॉट टू लिख देंगे, तो ऐसे लिख देंगे, माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। इतना तो पता होगा मेरे भाई, ग्रामर भी मैं आपको बता चुका हूं ज्यादातर, तो जाकर देखो, क्योंकि समय ज्यादा बहुत नहीं है, कुछ करके दिखाना है, तो अब जागना होगा। चलो बी वाला देखो, ये सिंथेसिस है स्टूडेंट, सिंथेसिस। देखो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको कंबाइन करना। जैसे फर्स्ट है ही वाज इल, वो बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, लेकिन मीनिंग ना बदले मेरे भाई,
दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, क्योंकि सिंथेसिस होता क्या है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट मीनिंग ना बदले। तो ही वाज इल, वो बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये आपका सिंपल में बदल गया, बी का फर्स्ट। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। देखो ये सही हो गया, 2 नंबर आपका कंप्लीट। मतलब बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल गया, दोनों का मीनिंग सेम है। नीचे था वो बीमार था, वो स्कूल गया, नीचे मैंने इसका आंसर लिखा बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल गया, दोनों सेम चीजें मेरे भाई, हो गया काम। चलो दूसरा, दूसरा देखो, ही रैन सो क्विकली, वो इतनी तेजी से भागा, ही सून ओवरटेक हिज फादर। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वो तेजी से भागा, ही सून ओवरटुक हिज फादर, उसने जल्दी ही अपने पिता को पीछे छोड़ दिया। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, कैसे बदलोगे देखो, ही रैन सो क्विकली, ठीक है ऐसे लिख देना, थोड़ा सा समझो इसको, ही रैन सो क्विकली, वो इतनी तेजी से भागा, दैट की ही सून ओवरटुक हिज फादर, जल्द ही उसने अपने पिताजी को पीछे छोड़ दिया। मैंने दैट लगा दिया, बस काम हो गया भैया, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। अब दो दो 4 नंबर नहीं, दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे। ये देखो सी वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको यहाँ पे भी ब्रैकेट के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है। और बाय द वे यहाँ पे दोनों आपको पैसिव वॉइस में बदलने को दे दिया गया। देखो फर्स्ट है, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, कैसे बदलोगे भैया, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कोई भी टेंस हो हमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की, किसने नहीं की, उसने, तो ये सब्जेक्ट होगा। कौन या किसने का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट होगा, किसकी मदद नहीं की, गरीब आदमी की, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द पुअर मैन लिखेंगे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है भैया, तो वाज लगेगा, वाज लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, द पुअर मैन वाज नॉट। हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प्ड बाय लिखेंगे, सी को बदल देंगे हर में, तो देखो ऐसे लिखेंगे, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर, हो गया 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, यानी कि इस कार्य को तुरंत पूरा करो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, कैसे बदलोगे, देखो पैसिव वॉइस में हम लेट का यूज करते हैं, तो लिखेंगे लेट किसको पूरा करो, काम को, दिस वर्क, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो लेट दिस वर्क, फिर बी लगाओ क्योंकि इंपरेटिव में बी लगता है, फिर कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एट वंस लिख दो, ऐसे लिखो, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। लो भाई हो गया काम, क्या है इसमें, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो डी वाला सिंटैक्स पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन तो मैं दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करो मेरे भाई, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन हमें मिले, ताकि ऐसे मैं आपके लिए इतनी क्लासेस ले आऊँ ना कि आप इस बार टॉपर निकलो। चलो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 नंबर का ये सिंटैक्स है। देखो सिंटैक्स मतलब करेक्ट करना है, सेंटेंस में गलती होती है उसको सही करके लिखना। जैसे फर्स्ट, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, इसमें गलती क्या है, देखो माई हेयर इज ब्लैक, देखो हेयर में एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो माई हेयर इज ब्लैक हो गया। दूसरा, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, यानी कि अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, देखो कैसे लिखेंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, द रिच कर देंगे, ठीक है, रिच मैन नहीं लिखेंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये सही होगा मेरे भाई। चलो इसका ई वाला देखते हैं, होमोफोन्स है ये, करते हैं इसको। होमोफोन्स का मतलब होता है, देखो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, मतलब इन शब्द युग्मों में से किसी एक शब्द का वाक्य प्रयोग करके अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, ताकि उनके अर्थों में, उनके मीनिंग में डिफरेंस हो सके। मतलब दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, जैसे हिंदी में शब्द युग्म होता है ना, वही यहाँ पे भी है, ठीक है। देखो कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट दोनों भाई भाई लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, जुड़वा, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, इस कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और इस कंप्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा जाता है। चलो लिखते हैं भाई, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं। देखो कंप्लीमेंट, इसका मतलब था पूरक, एक दूसरे के पूरक। जैसे देखो स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी एंड और क्रीम, क्रीम कंप्लीमेंट, पूरक हैं ईच अदर, एक दूसरे का परफेक्टली अच्छी तरीके से। मतलब स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक दूसरे के पूर्णतः पूरक हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी रहे क्रीम रहे तो मजा आ जाता है मेरे भाई। कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। तो इफ यू लाइक हिम, अगर तुम उसे पसंद करती हो, यू शुड पे, तुम्हें यू शुड पे हिम, ये कॉम्प्लीमेंट, तुम्हें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए या तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो अगर आप उसे पसंद करते हैं तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। बस देखो दोनों को सेंटेंस में मैंने यूज कर दिया, इसको यहाँ पे यूज किया, इसको यहाँ पे यूज कर दिया, मीनिंग क्लियर हो गया। इतना लिखना है मेरे भाई, नंबर पक्का है।
फेयर फेयर, इस फेयर का मतलब होता है मेला, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। इस फेयर का मतलब क्या होता है? किराया। तो देखो ध्यान से समझो, इस फेयर का मतलब मेला। तो द साइट, दृश्य ऑफ द विलेज फेयर, गांव के मेले का, एक्साइटेड मी मतलब उसने मुझे उत्साहित किया था। तो गांव के मेले का दृश्य मुझे, गांव के मेले के दृश्य ने मुझे उत्साहित किया, या गांव के मेले का दृश्य मुझे उत्साहित करता था। इस फेयर का मतलब किराया। सी कैन नॉट अफोर्ड, वो नहीं दे सकती, नहीं सहन कर सकती। द बस फेयर, बस का किराया, टू टाउन, शहर के, टू सी ए डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर तक जाने के लिए बस का किराया वहन नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। तो दोनों को सेंटेंस में यूज किया भाई, नंबर मिल गया। आप कोई दूसरा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, बस परफेक्टली वो यूज होना चाहिए। बस हो गया मेरे भाई ये भी ठीक। ग्रामर में एक और चीज आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो 5 नंबर का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन टू इंग्लिश, 5 नंबर का आएगा पूरे के पूरे। ये आपको हिंदी का पैसेज दिया गया भाई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इसको अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। बस आप लोग लिख दीजिएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर वीडियो लाइए। आप बुलाएं हम ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हमारा 25 नंबर का सेक्शन सी फिनिश होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा सेक्शन डी होगा मेरे भाई, 40 नंबर का पूरे ये आता है। ठीक है, देखो सेक्शन डी के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, बस आप लोग सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, कोई कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने ना दिया हो। इस सेक्शन डी का मैं आंसर भी नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैं अलग अलग आपको देता रहता हूं, वैसे भी क्लास 35-36 मिनट की हो चुकी है। चलो बता देता हूं कैसा क्वेश्चन आएगा। देखो 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड एज। आपको 8 नंबर मिलेंगे, आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। देखो ए वाला, व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, नहीं पता तो और लगाया। आपको यहाँ पे ऑप्शन शब्द में मिलेंगे। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है। दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करें जो आपको पता हो, 4 नंबर आपको ऐसे एग्जामिनर देगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा मेरे भाई, आप चैप्टर वाइज जाकर देख लो। जाओ यूट्यूब पर सर्च करो द लास्ट लेसन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, ये द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, जाकर देख लो मेरे भाई। ठीक, ऐसे बी वाला रहेगा। अभी तो 4 नंबर क्लियर हुआ। बी देखो, देखो यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, 15 नंबर का प्रोज का क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का पोएट्री और 15 नंबर का सप्लीमेंट्री। प्रोज में 2 शॉर्ट रहेंगे 8 नंबर के, एक लॉन्ग 7 नंबर का 15 नंबर। पोएट्री में एक स्टैंजा थे 6 नंबर का, एक सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का 10 नंबर। और सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट एक लॉन्ग 15 नंबर, वही सेम। चलो, व्हाट डिड, क्या किया रोजरवेल्ट, रोजवेल्ट ने से कहा अबाउट द फियर, डर के, ऑफ डेथ, मृत्यु के। यानी कि रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा, नहीं पता तो और लगा है। व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप्स, ठीक है, यानी कि व्हाई, क्यों, डिड द मैन आदमी, सेलिंग रैट ट्रैप जो चूहेदानी बेचता था, रिजॉल्व टू बिगिनिंग उसने शुरू किया, एंड और पेटी थीवरी यानी कि छोटी मोटी चोरी, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भीख मांगने, ठीक है, बेगिंग, बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, सॉरी मैंने बेगिनिंग पढ़ लिया, ये बेगिंग है, बेग का मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है। तो भीख मांगने और पेटी थीवरी यानी कि छोटी मोटी चोरी क्यों शुरू की, ठीक है। तो चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करना क्यों शुरू किया, ठीक है। तो दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। इसी में लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा 7 नंबर का। देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 70 शब्दों में, सॉरी 80 शब्दों में देना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक करना होगा। देखो, मेंशन, व्याख्या करो द हजार्ड्स, खतरों का, ऑफ वर्किंग, काम करने का, इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी कि कांच के चूड़ी उद्योग में, यानी कि कांच की चूड़ियां उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख करो। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। बी देखो, नहीं पता तो आप ये कर दो, दोनों में से एक करना है। द स्टोरी, कहानी, द रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप इज बोथ, दोनों है एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग का मतलब होता है मनोरंजक, एंड फिलोसॉफिकल और दार्शनिक, डिस्कस, व्याख्या करो। यानी कि कहानी जो है द रैट ट्रैप मनोरंजक और दार्शनिक दोनों है, चर्चा कीजिए, डिस्कस का मतलब चर्चा करना। तो दोनों में से कोई एक करो, 7 नंबर ले जाओ मेरे भाई। ठीक, अब चलते हैं पोएट्री पे। इसमें पहले स्टैंजा दिया जाएगा, देखो किसी चैप्टर का। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। 6 नंबर, मतलब आपको ये वाला पढ़ना है, स्टैंजा पढ़ना है ध्यान से। और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ए बी सी,
दो नंबर के रहेंगे, आंसर तो नंबर ले जाओ। मैं बता देता हूं कि स्टेंजा के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट एंड ए थिंग ऑफ ब्यूटी। 3 चैप्टर अगर पढ़ लेते हो सारा स्टेंजा इसका ना भैया, ये नंबर आपका 6 कंप्लीट रहेगा। चलो, इसी में सेंट्रल आइडिया आता है। 12th इंग्लिश का इकलौता ऐसा टॉपिक जो 100% फिक्स होता है। ये देखो 4 नंबर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ये नंबर बिल्कुल फिक्स है, 100% लिख कर ले लो। ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, 4 नंबर पक्का। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बस यही 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ो, 4 नंबर कंप्लीट कर लो। अब फिर सप्लीमेंट्री पे चलते हैं। प्रोज की तरह इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40-40 शब्दों में आंसर देना, 8 नंबर मिलेगा। देखो ए, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, मतलब जन्मदिन का उपहार क्या था, दैट जो महाराजा स्पॉटेड इन टॉय शॉप, जो उसने खिलौने की दुकान पे देखा था। मतलब महाराजा ने खिलौने की दुकान में जन्मदिन का उपहार क्या देखा, भैया लकड़ी का बाग। चलो दूसरा क्वेश्चन, नहीं पता तो ये करो, हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। तो दोनों में से कोई एक कर दो भाई, काम हो जाएगा। बी देखो, व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रिएचर्स लाइक टू प्ले विथ रोजर स्कंक। ठीक है, मतलब व्हाई क्यों, वुड नन कोई दूसरा, ऑफ अदर कोई दूसरा, लिटिल छोटा, क्रिएचर प्राणी, लाइक टू पसंद करता है, प्ले खेलना, विथ रोजर स्कंक के साथ। मतलब अन्य छोटे जीवों में से कोई भी रोजर स्कंक के साथ खेलना क्यों नहीं पसंद करेगा। ठीक है, नहीं पता तो और लगा है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाओज फादर सेंट हिम टू अमेरिका, यानी कि डॉक्टर सदाओं के पिता ने उन्हें अमेरिका क्यों भेजा। दोनों में से कोई एक करो। लॉन्ग इसका देखो भाई, देखो इसका मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, मैंने पहले बताया आपको, मैं आंसर पहले भी बता चुका हूं। देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में लगभग आंसर लिखना है। ए, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, यानी कि व्हेन कब, एंड हाउ कैसे, डिड चार्ली को फाइंड मिला, सैम्स लेटर सैम का पत्र। तो चार्ली को सैम का पत्र कब और कैसे मिला। बी देखो, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, यानी कि अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। बस ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो मेरे भाई आज का जो हमारा इंग्लिश का पेपर था वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका कि भैया 15 नंबर का सेक्शन ए रहेगा, 20 नंबर का सेक्शन बी रहेगा, 25 नंबर का सेक्शन सी ग्रामर रहेगा और 40 नंबर का सेक्शन डी रहेगा। पूरा जोड़ लो, 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो पेपर आपको कैसा लगा। देखो ज़्यादातर मैंने सॉल्यूशन बताए, जिसका सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया उसका अलग से मैंने क्लास आपको प्रोवाइड कराया, तो जाकर देखो। बैठने से कहाँ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, पढ़ना भी ज़रूरी है अच्छा नंबर लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।